हर इंसान का एक सपना होता है कि वो लाइफ में सक्सेस हो, टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपके जो है दिमाग की बत्ती जलने वाली है। एक बार एक संत नदी से स्नान करके बाहर निकले और बाहर देखते क्या हैं कि जैसे ही चले और एक तोता जो था वो जाल में फंसा हुआ था, और जो जाल में बहुत अच्छी तरह से फंसा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था, छटपटा रहा था। संत को दया आई और संत महाराज ने उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद जैसे ही उसको निकाला तो तोते को कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छी वाइब्स आई उनसे, और वो उनके कंधे पे बैठ गया। कंधे पे बैठ गया, वो अपनी कुटिया में गए, अपने आश्रम में गए, वहां पे वो जो उनके साथ साथ वो रहने लगा। तो उन्होंने सोचा संत महाराज ने कुछ ना कुछ इसको सिखा दिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा चैलेंज इसके साथ ना हो। तो उन्होंने एक बात बोली कि भाई तोते, मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी कोई शिकारी आएगा वो आपको दाना डालेगा और अपने जाल में फंसा लेगा। तो आपको ये बात दिमाग में डाल लेनी है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, अपने जाल में फंसाएगा, मेरे को नहीं फंसना है। तोता दिमाग में मन में बोलता रहा। जब कभी संत महाराज जोर जोर से भी बोलने लगता। एक दिन संत महाराज ने सुना कि ये तोता तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। उन्होंने बोला यार ये अब कुछ सीख गया है, इसको दोबारा चैलेंज नहीं आने वाला है। और कुछ वक्त गुजरा और एक दिन वो अपने पिंजरे में से कुछ उनके जो चेले थे उनसे वो कुंडी उसकी खुली रह गई और वहां से वो उड़ गया और नजर नहीं आया। थोड़ा सा संत महाराज को भी लगा कि काफी दिन उनके साथ अटैचमेंट हो गई थी, किसी के साथ में भी हो जाती है, तो उनको लगा थोड़ा सा कि भी होता तो ज्यादा अच्छा होता, बातें करता था उनके साथ में। तो काफी समय गुजर जाने के बाद में फिर से वो एक दिन नदी से जैसे ही स्नान करके निकल रहे थे तो उनको एक आवाज सुनाई दी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर मेरे को जाल में फंसना नहीं। ये उनके कानों में जैसे ही आवाज गूंजी और वो बड़ा खुश हुए, मंद मंद मुस्कुराए और सोचने लगे कि यार चलो मेरी शिक्षा कहीं ना कहीं काम आई। और उन्होंने एक जिज्ञासा हुई कि इसकी तरफ में जाया जाए और उसको देखा जाए कि कहाँ से आवाज आ रही है, कि वो वही तोता है ये। तो वो जैसे ही उधर चलते हैं, देखते हैं तो तोता फिर से पिंजरे में फंसा होता है और उसको फिर से निकालते हैं और फिर उसको उड़ा देते हैं। तो इस कहानी का एक सारांश ये है कि हम लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, टाइम फ्रीडम होना है, तो आपको वो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, जो बुक्स में हैं, जो स्कूल में हैं, वो सब चीजें आपको जो आपने सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हुई या ये शिक्षा इससे मिली हुई तो आप कमेंट्स बॉक्स में सक्सेस जरूर लिखिएगा और साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा ऐसी और कुछ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।